स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम मैथ के नए पेपर पैटर्न के बारे में बात करेंगे और जो लास्ट ईयर मैथ का पेपर आया था उसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें नज़र आएंगी। शायद उन चीज़ों की तरफ आपका अभी ध्यान नहीं गया होगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना ताकि उन चीज़ों पर आपकी नज़र पड़े और आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओ। तो हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहला जो सेक्शन रहता है वो सेक्शन ए है। ये सेक्शन ऑब्जेक्टिव्स पे बेस्ड है। इसमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स 20 आते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे 40 में से 1 से लेके 20 तक जो भी क्वेश्चन आएंगे वो ऑब्जेक्टिव्स पे बेस्ड होंगे। टोटल मार्क्स इसमें 80 आएंगे आपको और टाइम लिमिट 3 आवर्स होगा। इसका मतलब है कि 3 आवर्स के अंदर अंदर आपको अपना पेपर ख़त्म करना है। टोटल नंबर ऑफ जो चैप्टर्स आपके मैथ में हैं वो 15 है। 15 में से ऑलमोस्ट 12 चैप्टर्स से ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, 2-3 चैप्टर्स को छोड़ के। उसमें कंस्ट्रक्शन आता है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आती है और एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स आते हैं। उन 3 चैप्टर्स में से ऑब्जेक्टिव्स नहीं आते और आने के चांसेस भी बहुत कम है। लास्ट ईयर जो सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स आए थे वो ट्रिग्नोमेट्री से आए थे, 3 ऑब्जेक्टिव्स। कुछ चैप्टर से 2-2 ऑब्जेक्टिव्स आते हैं और कुछ चैप्टर से 1-1 ऑब्जेक्टिव आता है। और जो ये ऑब्जेक्टिव्स आते हैं ये हर एक सीरीज़ में डिफरेंट रहेंगे। सीरीज़ ए, सीरीज़ बी और सीरीज़ सी में जो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं ये टोटली डिफरेंट रहते हैं। ऑब्जेक्टिव ज़्यादातर फार्मूला टाइप ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या फार्मूला बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो अगर आप फार्मूलाज पे ध्यान दोगे, फार्मूलाज को याद रखोगे, तो इन ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व आउट करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के जो फार्मूला है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जो फार्मूलाज हैं, या रियल नंबर्स में जो फार्मूला आती है SCF इंटू LCM, वो जो फार्मूला है, या कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के जो फार्मूलाज हैं, अगर आप उनको याद रखोगे तो यू कैन ईजिली सॉल्व आउट दीज ऑब्जेक्टिव्स। ये कोई मुश्किल बात नहीं है। ऑब्जेक्टिव जो आते हैं वो डिफरेंट पैटर्न के आते हैं, डिफरेंट टाइप के आते हैं। उसमें मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, ट्रू फॉल्स बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं या ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, और फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। 3 किस्म के 3 टाइप के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। इसके बाद हम सेक्शन बी पे आते हैं। सेक्शन बी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहते हैं वो 6 रहते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए 2-2 मार्क्स मिलेंगे आपको और हर एक क्वेश्चन यहाँ पे कंपलसरी करना है। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो इस सेक्शन में है 12 है। इस वाले सेक्शन में जो क्वेश्चन नंबर 21 और 22, दो पहले जो क्वेश्चन रहते हैं इस सेक्शन के, वो हर एक सीरीज में डिफरेंट होंगे। इसके बाद जो 4 क्वेश्चन बचते हैं वो हर एक सीरीज में सेम रहते हैं। और इसके बाद जो सेक्शन सी आता है, सेक्शन डी आता है, वो भी हर एक सीरीज में सेम रहता है। इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और फर्स्ट 2 क्वेश्चंस, पहले 2 क्वेश्चंस सेक्शन बी के हैं, वो हर एक सीरीज में डिफरेंट रहेंगे। क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे। रियल नंबर से भी एक क्वेश्चन आता है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से एक क्वेश्चन आता है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इससे भी एक क्वेश्चन आता है। ये इसमें आपको आर भी मिलेगा इस वाले क्वेश्चन में। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी में भी एक एक क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट इज सेक्शन सी। यहां से चीजें कुछ इंटरेस्टिंग है, सेक्शन सी में भी और सेक्शन डी में भी। सेक्शन सी में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 8 आएंगे। हर एक क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का होगा और यहां पे भी आपको हर एक क्वेश्चन कंपलसरी करना है। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स यहां पे 24 है इस वाले सेक्शन में। पहला जो क्वेश्चन आता है इस वाले सेक्शन में वो आता है पॉलिनोमियल से। अगर हम लास्ट ईयर पेपर की बात करेंगे तो एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 6 इस वाले चैप्टर में आया था। इसका मतलब है कि एक्सरसाइज से कोई क्वेश्चन नहीं आया था। यहां से आया था एग्जाम्पल 2 और उसका आर एग्जाम्पल 6 आया था। इसका मतलब है कि इस वाले क्वेश्चन में आपको आर भी मिलेगा, बट दोनों एग्जाम्पल आए थे लास्ट ईयर। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से क्वेश्चन आता है। इसमें भी जो क्वेश्चन आया था वो भी एग्जाम्पल आया था, एग्जाम्पल नंबर 7 ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
इससे भी जो क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर वो भी एग्जाम्पल से आया था। एग्जाम्पल 13 के 3 पार्ट्स है, 1, 2 और 3। जो पहला पार्ट है वो आया था इस वाले चैप्टर से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। इसके बाद है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से भी एक क्वेश्चन आता है, और ये भी एग्जाम्पल 13, ये भी एग्जाम्पल 13 आया था, बट इसका भी आर आता है, और इसका जो आर आया था वो एक्सरसाइज से आया था। अगर आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल्स या पॉलिनोमियल की बात करेंगे, बहुत बड़े चैप्टर्स है, मगर इतने सारे क्वेश्चन होने के बावजूद भी पेपर सेटर ने कोई भी क्वेश्चन एक्सरसाइज से नहीं रखा। उसने हर एक क्वेश्चन एग्जाम्पल से सेट किया था। यहां पे आप इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखोगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से जो क्वेश्चन आता है वो एक्सरसाइज से आता है। एक और क्वेश्चन आता है सर्कल से। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आए थे वो एक्सरसाइज से आए थे दोनों, बट उसमें जो आर आता है वो दोनों एक ही चैप्टर से आते हैं, सर्कल से आते हैं। एक और क्वेश्चन आता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इसमें भी जो क्वेश्चन आया था वो भी एज ए एग्जाम्पल आया था, वो भी एक्सरसाइज नहीं आया था। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से एक और क्वेश्चन आता है, ये भी एक्सरसाइज से आया था। इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट 4-5 चैप्टर में से जो क्वेश्चंस आए हैं वो एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस आए, वो एक्सरसाइज से नहीं आए। लास्ट सेक्शन इज सेक्शन डी। इस वाले सेक्शन में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 आएंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स आएंगे, और यहाँ पे भी आपको हर एक क्वेश्चन कंपलसरी करना है। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो यहाँ पे आपको मिलेंगे वो 24 है। इसका मतलब है कि सेक्शन सी और सेक्शन बी दोनों 24 और 24 बेस्ड सेक्शन है। यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन आता है। ये भी जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था वो भी एग्जाम्पल 8 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी जो एग्जाम्पल 8 है वो आया था, और इसमें आर आता है। ये मगर जो आर आया था ये आया था इसके एक्सरसाइज में। एक और क्वेश्चन आता है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से, ये भी एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आता है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री से। ये लास्ट ईयर जो आया था वो एग्जाम्पल आया था, एग्जाम्पल 5। इसमें भी आर आता है, बट वो भी एग्जाम्पल ही थी, एग्जाम्पल 14। इसका मतलब है कि पहला क्वेश्चन और दूसरा जो आर पार्ट है वो भी दोनों एग्जाम्पल ही आए थे इस वाले चैप्टर से। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है ट्रायंगल से। इसमें भी जो लास्ट ईयर आया था वो भी एज एग्जाम्पल, या हम बोलेंगे थ्योरम आई थी, थ्योरम 6.8 आया था इसमें। कंस्ट्रक्शन से एक और क्वेश्चन आता है इसमें, बट एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन आता है। स्टैटिस्टिक्स से लास्ट वाला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 40। इससे भी जो क्वेश्चन आया था वो भी एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन था। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 6 में से 4 क्वेश्चन एग्जाम्पल बेस्ड थे, और सेक्शन सी में भी ऑलमोस्ट 5 और 6 क्वेश्चन एग्जाम्पल बेस्ड। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, ट्रायंगल्स और कंस्ट्रक्शन, ये जो 4 चैप्टर हैं, इन 4 चैप्टर्स में जो क्वेश्चन आता है वो सेक्शन डी के लिए आते हैं ओनली। इसका मतलब है कि आप ये 4 सेक्शन बड़े वाले सेक्शन के लिए रखोगे, इसमें छोटे वाले क्वेश्चन नहीं आते। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट हर एक सेक्शन में आते हैं, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिस्टिक्स, ये 3 चैप्टर बहुत अहम है। इनके क्वेश्चन हर एक सेक्शन में आते हैं। यहाँ पे मजे की बात यह है कि स्टूडेंट्स एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं, बट आप अगर सेक्शन सी ये और सेक्शन डी ये देखोगे, हर एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट एग्जाम्पल से ही आया था। इसका मतलब है कि 80 में से ऑलमोस्ट 40 मार्क्स एग्जाम्पल बेस्ड मार्क्स थे। ऑलमोस्ट 50% जो पेपर आया था वो एग्जाम्पल से ही आया था। बच्चे जब प्रिपरेशन करते हैं तो हर एक क्वेश्चन का आंसर भी याद रखते हैं, और जब वो क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व आउट करते हैं तो वो ये देखते हैं कि उसका जो आंसर है ये मैच होता है उस आंसर से जो मैंने प्रिपरेशन के दौरान निकाला था,
अगर वो आंसर सेम आता है तो वो तब बच्चा सेटिस्फाई होता है कि हाँ मैंने जो क्वेश्चन किया है ये बिल्कुल 100% ठीक है। अब जब पेपर एग्जाम्पल्स पे सारा बेस्ड है तो यहाँ पे रट्टा नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको मेथड्स पे फोकस करना है, यहाँ पे आपको फार्मूलाज पे फोकस करना है, और यहाँ पे आपको एक्सरसाइज के साथ साथ एग्जाम्पल्स पे भी उतना ज़्यादा फोकस करना है जितना आप एक्सरसाइज पे करोगे। और ये एग्जाम्पल्स आप हर एक चैप्टर के लिए करोगे, क्योंकि जो पेपर सेटर है वो कोई भी एग्जाम्पल किसी भी चैप्टर से दे सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको प्रिपरेशन करने में और ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, होप यू विल डू good, better and best. Thank you.